अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह बाबा से वजन क्या दूसरा सुभान अल्लाह। बिला तखीर और बिला तमहीद मुल्तमिस हूं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मेरे बड़े भाई मोहम्मद अरशद सलामत साहब जो हर वक्त प्यार और मोहब्बत से नवाजते हैं, अल्लाह पाक इनकी मोहब्बत सलामत रखे। आप जरा नारों की गूंज में इस्तकबाल करें, नारे तकबीर। ऐसे नहीं दायां हाथ बुलंद करके, मेरे आका के जश्न की खुशी है वो हाथ बुलंद करे जरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी सनाखा मुस्तफा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। रहे जाते हैं अरमान, हाय मेरे सीने में रहे सीने में ना काबे की गली देखी, ना पहुंचा मैं मदीने में। सुना बरसात होती है मदीने में, सुना है नूर की बरसात होती है सब के सीने में इलाही एक छींटा लगे हम सब के सीने में। मोहम्मद तशरीफ फरमा है मदीने में, मोहम्मद इस तरह तशरीफ फरमा है मदीने में कि सूरह यासीन है कुरान के सीने में रहे जाते हैं अरमान, हाय मेरे सीने में। मोहम्मद की जुदाई
मोहम्मद की जुदाई आग भड़काती है सीने में रवां जब देखता हूँ काफ़िले हज के महीने में रहे जाते हैं ये अरमान हाय मेरे सीने में। या मुस्तफा खैरुल वरा तेरे जिया कोई नहीं। या मुस्तफा खैरुल वरा तेरे जिया कोई नहीं। तेरे जिया सोहना नबी ओवे मैं लब्बा ते तां जे होवे कोई अरबो अजम देवालिया तेरे जिया कोई नहीं। या मुस्तफा खैरुल वरा मक्के दे विच रहिंदी सी इक काफिरा माई बड़ी ओथर नक चढ़ उस घर औलाद ना काई। सारियां थावां ते वाजिद लगे ते वेखो उस माई दे पाद जागण किस तरह लगे। भूयों बन के बैठी सामान करदा सारा उतों तशरीफ ले आया नबी अल्लाह दा प्यारा। सोने ने पूछया माई क्यों हैरान बैठी ते मत्थे ते रख के हाथ क्यों परेशान बैठी। ना वाकिफ सी ओ सूरत पाक तो बेबाक हो बोली कि नो खोल के दसा मैं बच्चिया बोली। लोकी आख देने इथे आया है जादूगर पारा जिड़ा लगदा ओदे मत्थे ओ बनदा नफरत तो भी चारा। बड़े इल्मा पल नयड़ देने बड़े इल्मा ते अक़लां वाले ओथे पल नयड़ देने। मैं सुनिया वेख के ओनू पत्थर भी कलमा पढ़ देने। मैं सुनिया कलमा पढ़ दे। सोने ने चुक पार पेके तोड़ अपनाई ले कज़िया मुक गया तेरा ले बस राजी है हुण माई। ना कोई फिक्र जादू दा ते ना कोई रंजो हजारी नबी परते ते माई आख दी मैं बच्चियां वारी।
शराफत तेरी तो सदके मेरा एक मन लवी कहना मक्के दे उस जादूगर तो बच्चिया बच के रहना। अगों फिर हंस के ते बोलिया पैकर शराफत दा माई तू जिस तो नसनी मैं ओही नूर वहदत दा माई तू जिस तो नसनी मैं ओही नूर वहदत दा। जदों सुनिया माई ने माई खूब रोई है लगी लजपाल दे कदमी ते मालो माल होई है। सदार भी सदा मदनी मिठल मन ठार दाना जब दी रहंदी सी बड़ी खुश हो के ओ माई ए सौ सौ बार कहंदी सी तेरे जिया कोई नहीं या मुस्तफा खैरुल वरा तेरे जिया कोई नहीं या मुस्तफा। बाबा से बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। आप ये ना देखें कि जो लोग उठकर जा रहे हैं क्योंकि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं और वो लोग खुदा शायद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं। महबूब में महफिल सजा ली सरकार ने बुलाया हम महफिल में आ भी गए लेकिन महफिल में आके टिक कर बैठता वही है बोलता वही है जिस पर ज़हरा के बाबा का करम हो जाए। महफिल में वही बोलता है जिस पर ज़हरा का बाबा भी राजी है और हमारा रब भी राजी है। बाबा से बुलंद कहे जरा सुभान अल्लाह। एमिनी जरा गज बज के कहो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह अरशद भाई बहुत ही खूबसूरत आवाज में नात रसूल मकबूल सुना रहे थे। मैं बस इन्हीं जुमलों के साथ शहबाज भाई को माइक दे रहा हूँ कि क्योंकि मैंने किसी का तारुफ नहीं करवाया क्योंकि इतना टाइम नहीं था पहले ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। बस यही कह दूंगा कि ये बज़्मे मैं है जामे जम नहीं ये बज़्मे मैं है जामे जम नहीं यहाँ कोई भी किसी से कम नहीं। मुल्तमिस हूँ भाई मोहम्मद शहबाज भट्टी कादी साहब तशरीफ लाते हैं बरगाह रिसालत में गुल है कीतों के फूल चावल मारते हैं नारे तकबीर। आप बाज़ोत होकर बैठे जरा हाथ बुलंद करके नारों का जवाब दे नारे तकबीर नारे रिसालत नारे खिलाफत नारे हैदरी सनाफ़ाने मुस्तफ़ा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम हाज़िरीन महफिल को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा अपने मामू महमूद साहब को और इस्माइल भाई को और तमाम अहले खाना को जिन्होंने इस पाक महफिल का एहतमाम किया। अल्लाह पाक आप सबका आना हमारा पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। दरूद पाक का नज़राना सब भाई ज़ौक़ शौक़ से मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा। सल्लल्लाहु अलैका या सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना
या हबीबल्लाह इस्मा कालना कालना या रसूलल्लाह उन्जुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा कालना कालना या रसूलल्लाह उन्जुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा कालना इन्ननी फी बहर गम मुगरकुल इन्ननी फी बहर गम मुगरकुल उज़ियदी सोना मेरी बाँ फड़ ले 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 उज़ियदी साहिल लना इश्कालना या हबीबल्लाह इस्मा कालना मशहूर ज़माना कलाम मशहूर कलाम पढ़िएगा तू शाहे खूबा तू जाने जाना तू शाहे खूबा तू जाने जाना तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा है चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा ना बन सकी है ना बन सकेगा ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा मिसाल तेरी जवाब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा ना बन सकी है ना बन सकेगा ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा मिसाल तेरी जवाब तेरा मुल्लैंदी यूसुफ नो खुद आप ही विक जांदी अखियां दी विसिक लैंदी ठंड सीने च पै जांदी अखियां दी विसिक लैंदी ठंड सीने च पै जांदी तक लैंदी जुलेखा जे तक लैंदी जुलेखा जे तस्वीर मुहम्मद दीते कहंदी ना बन सकी है ना बन सकेगा ना बन सकी है ना बन सकेगा ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा मदीना 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 बहुत खूबसूरत बहुत छोटी सी दुआ छोटी सी दुआ छोटी सी दुआ इसने भी मदीना देख लिया उसने भी मदीना देख लिया इसने भी मदीना देख लिया उसने भी मदीना देख लिया वो दिन भी तो मैं भी कहूँ मैंने भी मदीना देख लिया हर सा
सदा सदा मदीना 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 इरादे रोज बनते हैं, इरादे रोज बनते हैं। शहबाज भाई दो मिसरे मैं पढ़ता हूँ। दो मिसरे मैं पढ़ता हूँ, जिसका दिल बोले तो कहे सुभान अल्लाह। शहबाज भाई अगर इतो सुभान अल्लाह दी छल आवे ते मिसरा मेरी फरमाइश ते वाल आवे। तवज्जो करना, मैंने कहा तवज्जो करना। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए, ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे। इरादे रोज बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं। मदीना वही जाते हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। सांस से आती है सदा मदीना 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 मदीना। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। जन्नत भी उन्हीं की है, कौसर भी उन्हीं की है। जन्नत भी उन्हीं की है, कौसर भी उन्हीं की है। सच पूछ तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है। सच पूछ तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है। दोनों जहां यारो, दोनों जहां यारो, जागीर मोहम्मद की ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा। मिसाल तेरी जवाब तेरा, अपनी रहमत के समय में उतर जाने, बस अपनी रहमत के समय में उतर जाने। ठिकाना हो अज़ल से, बेठिकाना हो अज़ल से, बेठिकाना हो अज़ल से, बेठिकाना हो अज़ल से, बेठिकाना हो अज़ल से। मुझे घर जाने दे अपनी रहमत के समय में उतर जाने दे। आखिर में अपना अकीदा भी है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। आला हज़रत का लिखा हुआ बहुत खूबसूरत कलाम, इंतहाई मुख्तसर। मेरे साथ सब भाई मिलकर पढ़िएगा। सबसे आला हमारा नबी। अब मैं खड़ा होकर पढ़ूंगा ताकि
आखिर वाले भाई भी मुझे नजर आए। सब भाई मिलकर पढ़ेगा। सबसे औला हो आला नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। हल्के से औलिया औलिया से रसूल, सबके सुभान अल्लाह। हल्के से औलिया औलिया से रसूल, हल्के से औलिया औलिया से रसूल, हल्के से औलिया औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा नबी। मेरी हाजिरी का आखिरी शेर, बहुत खूबसूरत शेर। कौन देता है देने को चाहिए, 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 देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी। बाबा जी बुलंद कहते हैं जरा सुभान अल्लाह। अजय तो 11 बजे अजय नाल थक गया, गज बज के कौन है सुभान अल्लाह। नहीं 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 नहीं, मैंने 2 मिसरे पढ़ता हूँ। अगर आप लोगों का सुनने का मूड है, नबी का जश्न पढ़ना है, मेरे आका की विलादत पढ़नी है, अगर आप लोगों का सुनने का मूड है तो इतनी बावाज़े बुलंद सुभान अल्लाह कहिएगा, मेरे दिल जो है वो पढ़ने पर मजबूर हो जाए। इतना बावाज़े बुलंद सुभान अल्लाह की सदाए। नहीं तो मैंने ऐसे ही जिशान भाई को माइक थमा देना है, ऐसे ही माइक के हवाले कर देना है। तवज्जो करना, बाबा से बुलंद कह जरा सुभान अल्लाह। मैंने कहा महको जरा फिजाओ, महको जरा फिजाओ, महको जरा फिजाओ, सरकार आ गए।
महको जरा फिजाओ, सरकार आ गए हैं। महको जरा फिजाओ, सरकार आ गए हैं। अगला मिसरे पर या तो सारे कहना सुभान अल्लाह या सारे चले जाना। गाली इतनी बड़ी हो गई है, तवज्जो करना। मैंने कहा महको जरा फिजाओ, सरकार आ गए हैं। गाती फिरो हवा हो, सरकार आ गए। के गुलशन में आए ताजा बहार, मीना बीबी के गुलशन में महको जरा फिजाओ, ताजा बहार। महको जरा फिजाओ, सरकार आ गए हैं। गाती फिरो हवाओ, सरकार आ गए हैं। आसी गुनाहगारो, सल्ले आला पुकारो, सजदे में सर झुकाओ, सरकार आ गए हैं। फिर क्यों न कहूं अनीस भाई दुआ दीजिएगा। मैंने कहा हम सारे भूल जाओ, सारे भूल जाओ। गुलफरीद कादरी ये क्या कह रहे हो? 2022 का पुल फितन दौर है। कोई किसी गम में मुब्तला है, कोई किसी गम में मुब्तला है, कोई किसी गम में मुब्तला है, कोई किसी परेशानी में है। किसी का बेटा बीमार है, किसी की बेटी बीमार है, किसी के घर में कोई बीमार है, किसी के वालिदैन बीमार है, कोई किसी गम में मुब्तला है। तुम कह रहे हो हम सारे भूल जाओ। अगले जुमले पर जो इस जुमले का मजा आए ना, हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह की सदा आए। मैंने कहा हम सारे भूल जाओ। क्यों? सरकार आ गए। बारार बीउल अव्वल को वो आया दुल्हे यतीम। मैंने कहा गम सारे भूल जाओ, सरकार आ गए हैं। गम सारे भूल जाओ, सरकार आ गए हैं। अब नारे ये लगाओ, सरकार आ गए हैं। सारा जहां सजा है, कोई पूछे कि ये क्या है। भाई, जिशान भाई, शहबाज भाई, अरशद भाई, अनीस भाई, तवज्जो करना। मिर्चों का मौसम है ये, मिर्चों का मौसम। कोई घरों में लगाता है, किसी को वैसे ही लग जाती है। मिर्चों का मौसम है। अब तवज्जो करना। सारा जहां सजा है, कोई पूछे कि ये क्या है। क्योंकि अक्सर लोग सवाल करते हैं, मिलाद मनाते हो, ये लाइटिंग करते हो, सना खान आजाद को बुलाते हो, स्टेज लगाते हो, साउंड बुलवाते हो, लंगर बनाते हो, ये फजूल खर्ची है। मैं पता क्या कहता हूँ, ये फजूल खर्ची नहीं, जन्नत की पर्ची। नहीं, जन्नत की पर्ची है। अब तवज्जो करना। जो पूछता है ना, कहता है मिलाद क्यों मनाते हो, उसे कह रहा हूँ सारा जहां सजा है, कोई पूछे कि ये क्या है, उसे जाकर तुम बताओ सरकार। उसे जाकर तुम बताओ, सरकार आ गए हैं। अलिफ ने कहा अल्लाह का नबी आ गया। अलिफ ने कहा अल्लाह का नबी आ गया। बे ने कहा बेसहारों का सहारा आ गया। ते ने कहा ताजदार अंबिया आ गया। से ने कहा साबित कदम रहने वाला आ गया। जिम ने कहा जन्नत का सरदार आ गया। है ने कहा हबीब खुदा आ गया। खे ने कहा खैरुल वरा आ गया। दाल ने कहा दुख मिटाने वाला आ गया। जाल ने कहा ज़ख़ीरे आखिरत आ गया। रा ने कहा रहमतल लिल आलमीन आ गया। 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 जा ने कहा ज़मीन और आसमान की बहार आ गया। जीम ने कहा जन्नत का सरदार आ गया। हे ने कहा हबीब खुदा आ गया। खे ने कहा खैरुल वरा आ गया। दाल ने कहा दुख मिटाने वाला आ गया। जाल ने कहा जुल्मत मिटाने वाला आ गया। रा ने कहा रहमतल लिल आलमीन आ गया। जा ने कहा ज़मीन और आसमान की बहार आ गया। जा ने कहा ज़मीन और आसमान की बहार आ गया। सीन ने कहा सरवर कौनैन आ गया। शीन ने कहा शाहिद जहान आ गया। साद ने कहा सादिकुल अमीन आ गया। ज़ात ने कहा ज़ईफ़ों का मावी आ गया। ता ने कहा तहा के मुखड़े वाला आ गया। ज़ोई ने कहा जुल्मत मिटाने वाला आ गया। आइन ने कहा अरब का ताजदार आ गया। गाइन ने कहा गरीबों का सहारा आ गया। मोटी काफ ने कहा किस्मत जगाने वाला आ गया। बड़ी काफ ने कहा कायनात की बहार आ गया। लाम ने कहा लजपाल आ गया। मीम ने कहा मोहम्मद मुस्तफ़ा आ गया। वाह ने कहा वद्दुहा के चेहरे वाला, वल्लैल के जुल्फों वाला आ गया। एंग में बजती हैं दो ये, एक छोटी ये, एक बड़ी ये। इस्माइल भाई एक में, इस्माइल भाई, जिशान भाई एक में मेरे तवज्जो करना। शहबाज भाई जुमला दे रहा हूँ। मैंने कहा एंग में बजती हैं दो ये, एक छोटी ये, एक बड़ी ये। दोनों एक दूसरे को गले मिलती
क्या कहती हैं? गुलशन न गुलशन के पहलू में माली, न बूटा न पत्ता न पत्ते न गाली, न फूलों में रंगत न रंगत न लाली, न इश्क वैसी न बागे बिलाली, न मौजे न दरिया न पानी, ये नुशब पे होती जुलेखा दीवानी, पाके पतनगंज शक्कर न खाजा लाहौर में दाता वलियों के राजा, बगदाद में शाह जीला समदानी, न मौला हैदर न हैदर का जानी। अल-ग़र्ज़ किसी चीज का भी यहाँ साया न होता, क्यों? सराय की समझ आती है तो बाबा से बुलंद कहना सुभान अल्लाह। करम बढ़ के सोना कि आया न होता, वे खलीफा दा दिल मुस्कुराया न होता, साको गुनामा दी धूप साड़ी के दी जिससे ते मोहम्मद दा साया न हबाया मुस्तफा, सिरते मोहम्मद दा साया न होता, सिरते मोहम्मद दा साया न होता। मैंने कहा गुलशन न गुलशन के पहलू में माली, ना बूटा ना पत्ता ना पत्ते न गाली, ना इश्क वैसी न बागे बिलाली, ना फूलों में रंगत रंगत बिलाली, न मौजे न दरिया न पानी, न यूसुफ पे होती जुलेखा दीवानी, पाके पतनगंज शक्कर न खाजा लाहौर में दाता वलियों के राजा, बगदाद में शाह जीला समदानी, न मौला हैदर न हैदर का जानी। अल-ग़र्ज़ किसी चीज का भी यहाँ साया न होता जो मेरे आका के जश्न में आया है। कैमरे वाले भाई कैमरे की आंख में मंजर महफूज करना, देखना ये है कौन खुशी से बैठा है, कौन मुरझा के बैठा है। मैंने कहा अल-ग़र्ज़ किसी चीज का भी यहाँ साया न होता जो रब ने मोहम्मद बनाया। मैं हबाया मुस्तफा, मैं हबाया मुस्तफा, मैं हबाया मुस्तफा, मैं हबाया मुस्तफा, मैं सरकार की आमद, सरकार की आमद, मरहबा, आका की आमद, मरहबा, ज़ोहरे की आमद। मरहबा। 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए मेरे आका के नाम पर जरा हाथ बुलंद करे, हाथ बुलंद करके मरहबा की सदाएं लगानी है। इतनी बावाज़ बुलंद सदाएं लगानी है यहाँ से आवाज गूंजती हुई मदीना पहुंचे। सरकार की आमद, मरहबा, आका की आमद, मरहबा, ज़ोहरे की आमद, मरहबा, प्यारे की आमद, मरहबा, मदनी की आमद, मरहबा, मक्की की आमद। मरहबा। जरा धीरे बोलो, जरा धीरे बोलो, जरा धीरे बोलो, जरा धीरे बोलो, ललकार के बोलो, ललकार के बोलो, गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इश्क मुस्तफा। जश्न ईद मिलादुन नबी मुल्तमिस हूँ नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भाई मोहम्मद ज़िशान कादी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं बल्कि तारुफ उनका मोहताज है। अलहाज कारी शाहिद महमूद कारी साहब के शागिर्द रशीद तशरीफ लाते हैं, बारगाह रिसालत में गुल हकीतों के फूल निशान फरमाते हैं। और हमारे मेहमान सना खान भाई मोहम्मद काशिफ कादरी, भाई मोहम्मद अवैस कादरी इंशाल्लाह आपकी हाजिरी के दौरान, पहले कलाम के दौरान ही इंशाल्लाह वो भी पुरनूर चेहरे के साथ स्टेज पे जलवागर होंगे कादरी बरादरान दफ के साथ। इंशाल्लाह आप सुनेंगे ज़िशान भाई को भी और उनको भी इंशाल्लाह ईमान ताज़ा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, सना खान मुस्तफ़ा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो बच्चे आपने बेटा, मैं कल भी इधर ही था, जो बच्चे मस्जिद में थे आपको सबक कल वाला याद होगा। मैंने कहा था गुफ्तगू नहीं करनी, कहना सुभान अल्लाह। हाँ, इधर उधर की बेटा बातें नहीं, तवज्जो सिर्फ हुजूर के जिक्र की तरफ रखनी है, ठीक है? कहीं सुभान अल्लाह। हाँ, अब जरा पीछे वाले भी कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे बाद भी सनाखा है माशाल्लाह, तो जरा जाग के बैठे क्योंकि जिक्र हुजूर का है। सुभान अल्लाह, ठीक है? देखें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मस्जिद नबी में मौजूद हैं, सहाबा किराम भी मौजूद हैं, और जो भी गुलदस्ता हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं सरकार सुनते भी हैं, जवाब भी देते हैं और पूरी तवज्जो से, पूरी तवज्जो से जवाब देते हैं। अब बात क्या है, हुजूर की उम्मत बैठी है और जिक्र हुजूर का हो रहा है, तो अगर हम अब दाएं बाएं देखेंगे तो बात समझ नहीं आती, ठीक है? आपने सरकार का जिक्र सुनना है और बाबा से बुलंद कहना सुभान अल्लाह। एक दफा फिर कहें सुभान अल्लाह। इंतहाई मुबारकबाद के मुस्तहिक मेरे अंकल मोहम्मद महमूद अहमद साहब और मेरे बहुत प्यारे भाई मोहम्मद इस्माइल साहब, मोहम्मद इसहाक साहब और जितने भी हुजूर के गुलामों ने इस खूबसूरत पंडाल को सजाया और जो जो काविश की, अल्लाह तबारक व तआला सभी की कबूल फरमाए।
अल्लाह आपका चल कर आना, मेरा पढ़ना, आपका सुनना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और सभी को हुजूर के दर की हाज़िरी नसीब फरमाए। बावाज़े बुलंद सरकार की बारगाह में दुरूद इस अकीदे से पढ़े, हम पढ़ते हैं, हुजूर समाअत फरमाते हैं, कोई लम्हा खामोश न रहे, मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम या हबीब आपने भी कहना है सुभान अल्लाह, भी कहना है सुभान अल्लाह, आपने भी कहना है सुभान अल्लाह। एक दफा फिर कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक दफा फिर कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बातें उन पर जो छोड़ देते हैं, मुझे 10 मिनट दे दिए गए हैं, इस 10 मिनट में मैंने अपनी हाजिरी पेश करनी है, बाकी जो हुक्म होगा मैं इंशाल्लाह चलूंगा। एक दफा फिर कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बातें उन पर जो छोड़ देते हैं, दिल शिकस्ता वो जोड़ देते गए, उनकी जूद करम करम का क्या कहना, लाख मांगो करोड़ देते गए, जग परवाना जीता जगे परवाना। जरा दाया बाजू उठाए सारे हुजूर के नाम पे, हुजूर के दाया बाजू उठा के, बाएं ज़ाहिरा ज़ाहिरा बोलो बोलो ज़ाहिरा बोलो बोलो ज़ाहिरा बोलो बोलो ज़ाहिरा बोलो बोलो बाबा सोना सोना ज़ाहिरा बोलो बोलो 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 बाबा सोना सोना बाबा सोना सोना ज़ाहिरा बोलो बोलो ज़ाहिरा बोलो बोलो ज़ाहिरा बोलो बोलो बाबा सोना सोना ज़ाहिरा हंसे हंसे ना ना बाबा ज़ाहिरा बोलो बोलो बाबा सोना सोना ज़ाहिरा हंसे हंसे ना ना सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। मुझे पता है वक्त मुख्तसिर है। महमूद भाई आप पीछे बेशक बैठे, मेरी नजर है, कहीं जरा सारे सुभान अल्लाह। एक कलाम की फरमाइश जो मेरा दिल है उसी में मैं इंशाल्लाह कलाम आला हजरत भी पढ़ूंगा, जरा कहें सुभान अल्लाह। और दो अशार आपने जो फरमाइश की उसके बाद मैं इजाजत चाहूंगा क्योंकि मुझे वक्त दे दिया गया है, मैं ज्यादा नहीं चलूंगा इंशाल्लाह। एक दफा कहें सुभान अल्लाह। उनका मंगता जो मंगता नहीं होने
देते। जरा दोनों बाजू उठाए ना सारे, दोनों बाजू उठा के उनका मंगता जो मुझे होने देते। नजरे नजरे तो नजरे तो राजा जम जाती मजीद कफी नजरे नजरे तो नजरे राजा जम जाती मजीद कफी नजरे नजरे तो नजरे राजा जगराज जगराज को रे सरे तुझको तुझको सराज सराजा फियत बस खाता खाता कैसु पासु अब रे कर बरसन गार रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम दो बूंदों घर बिगड़ा नबी 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 हुजूर की जात दोनों बाजू उठाएं और गवाही दें और गवाही दें। नबी 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 सबसे औला आला नबी सबसे औला आला नबी सबसे औला आला नबी सबसे आला आला नबी अपने मौला मौला रवाना नबी दोनों आला दूल्हा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी सोना मनमोड़ा रे अम्मा आमिना तेरा लाल जी कब साथिया बारी जा मैं बारी जाऊँ सोना रे मनमोड़ा रे अम्मा आमिना तेरा लाल जी कब साथिया बारी जा खुद करे कुंडल 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 खुद करे कुंडल युद्ध आशिक दा दिल दौड़े खुद करे कुंडल युद्ध आशिक दा दिल दौड़े देख के आका सूरत सूरत देख के आका सूरत सूरत काफिर कलमा बोल तेरिया क्या बात 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 सारी नस्ल नूरानी कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओ सारी नस्ल नूरानी आका दी सारी नस्ल नूरानी सोने उत्तों वाले दइए जिंद उंज विच जानी सोने उत्तों वाले दइए जिंद
लगदा मैया किन्ना सोना लगदा है किन्ना सोना लगदा है किन्ना सोना लगदा है किन्ना सोना लगदा है क्या बात गिनसिया लाए काले काले दिया दिया रे जवान जरा कहें सुभान अल्लाह। आपने जो फरमाइश की क्योंकि वक्त बिल्कुल क्लोज हो गया है, दो शायर मरतबत मौला अली के दो शायर में शान सईदा फातिमा ज़हरा पेश करूंगा। कहें सुभान अल्लाह। नसीबों को जगाया है अली ने, नारे हैदरी गज बज के जरा नारे हैदरी नसीबों को जगाया है अली ने, नसीबों को जगाया 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 अली ने, हमें अपना बनाया 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 अली ने, नसीबों को जगाया अली ने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा बहुत ही अच्छा फरमाइएगा और अपने दिलों को ताज़ा करें और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिटेगी मुस्तफा की नस्ल कैसे, मिटेगी मुस्तफा की नस्ल कैसे, कि जब शजरा चलाया अली ने, 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 हमें जीना सिखाया अली ने, हमें अपना बनाया अली ने। इसी तर्ज पे मैं सैयदा कायनात की पेश करूंगा, क्योंकि मैंने कहा था और मैंने कहा मैं पेश करूंगा। करम हम पर है सारा सैयदा का, यार हुन तक कह दियो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करम हम पर है सारा सैयदा का, हम पर है सारा सैयदा का, करम हम पर है सारा सैयदा का, करम हम पर है सारा सैयदा का, हमें काफी सहारा 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 सैयदा का, करम हम पर है सारा सैयदा का, करम हम पर है सारा सैयदा का। पेश करना है कह सुभान अल्लाह कह सुभान अल्लाह कह सुभान अल्लाह। खुदा ने सब जहानों को बना कर, खुदा ने सब
जवानों को बना के सिर्फ सदका उतारा सैयदा का, सिर्फ सदका उतारा सैयदा का, सिर्फ सदका उतारा सैयदा का, हमें काफी सगारा सैयदा का, हमें काफी सगारा सैयदा दिल को गुलशन बना रहे हैं, ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं। दिल को गुलशन बना रहे हैं, ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं। कुछ ऐसा महसूस हो रहा है हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। हर शहर जितने दोस्त आबाद यहाँ पर तशरीफ फरमा है, मुख्तसर सी मेरी जिंदगानी है, जो कुछ भी है हुजूर की मेहरबानी। वकार अल्लाह ताला की जात का बेपनाह शुक्र। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ अपने बरादर मुकर्रम मोहतरम जनाब भाई काशिफ कादरी साहब, अवैस कादरी साहब के जिनके राब्ते और वसीले से बंदा नाचीज़ आपकी आज की इस बज़्म में हाजिर है, और इसी के साथ असल राब्ता और वसीला बने मेरे भाई जनाब गुलफरीद कादरी साहब। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। अब वकार सिर्फ 4 से 5 मिनट की हाजिरी है, कोशिश ये करना ही है कि आप सब मेरे साथ अगर शामिल हो जाएंगे तो ये हाजिरी हुजूरी में बदल जाएगी। बस आप लोग तमाम मोहब्बत के साथ एक मर्तबा नारे का जवाब सुनाएं, और मैं चंद मिसरे आपकी समातों से आपके दिल की जबीनों पे उतारता हुआ माइक काशिफ भाई और अवैस भाई के हवाले कर दूं। नारे तकबीर। ऐसे नहीं जिसको मौलाई कायनात ने हाथ दिए हैं, हाथ सलामत हैं। इशा से लेके अब तक जो बंदा न बोल सका उसकी अपनी मर्जी, लेकिन जो बंदा यहाँ पर तशरीफ फरमा है दिल में हुजूर की मोहब्बत लेके बैठा है, और जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत राई के दाने के बराबर भी है, फिर वो बंदा मेरे कहने पे नहीं बल्कि हुजूर से अपनी मोहब्बत और इश्क का इजहार करने के लिए नारे तकबीर पे सिर्फ एक हाथ बुलंद कीजिएगा, नारे रिसालत पे दोनों हाथ बुलंद कर दीजिएगा, और फिर इंशाअल्लाह ताला 4 मिसरे सुन के मुझे इजाजत दीजिएगा। नारे तकबीर। आखिरी बंदे तक जब बंदा हाथ नहीं उठा सकता उसको मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई, अरे किस जगह पे जाके बोलेगा, किस जगह हाथ उठाएगा जिसका ये अकीदा ये ईमान सोने मन मोने मदीने वाले सोने अरबिया तेरा खावा ते बस तेरे ही गीत गावा या रसूल अल्लाह। मेरे सामने नौजवान बैठे हैं, नौजवानों के हाथ नीचे रह गए। खुदा की कसम वो बंदा बगैर गोली बगैर चाकू बगैर पिस्तौल के कत्ल कर जाएगा जो ये मिसरे सुन के ना बोल सका। मैंने कहा भाई जो हैरतों में न डाले वो कहानी कैसी। नौजवानों हाथों को ताला लगा के बैठ जाओ, अगर तेरे हाथ गए मुझे छोड़ दे। आज नबी की महफिल में नबी के जश्न पे अगर तेरा दिल जोड़ के नस्तियत तौसीफे मुस्तफा का मस्ताना शमाए इश्क रिसालत का परवाना और नबी का दीवाना बैठा है वो जरूर हाथ उठाएगा। मैंने कहा भाई जो हैरतों में न डाले वो कहानी कैसी। मैं सोचता हूँ ये शोला बयानी कैसी। मेरे नबी मुझे तेरे मिलाद की कसम जो तेरे काम ना आए फिर वो जवानी कैसी। अब जो बंदा जवान बैठा है आखिरी बंदे तक एक मर्तबा हाथ उठा के नारे का जवाब सुनाए। मैं आपसे इजाजत चाहूँ। नारे रिसाल नारे रिसाल नारे
खिलाफा नारे हैदरी। बस यहीं पर आप लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे सुना दें और मैं माइक जनाब भाई काशिफ साहब के हवाले करूं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। सिद्दीक की सदा अज़ल से या रसूल, सिद्दीक की सदा अज़ल से या रसूल, उमर की है सदा अज़ल से या रसूल, उस्मान की सदा अज़ल से या रसूल, अली भी बोलता अज़ल से या रसूल, है शाह अंबिया अज़ल से या रसूल, है शाह अंबिया अज़ल से या रसूल। ये सुन्नी बोलता अज़ल से या रसूल, है सुन्नी बोलता अज़ल से या रसूल। लब्बैक लब्बैक। अब आखिरी मिसरे मेरे कैमरे वाले भाई जरा कैमरा घुमाइएगा और ये मंजर, ये इनके उठे हुए हाथ, इनकी आवाज इस कैमरे की आंख में महफूज कीजिएगा। अब जो मिसरा मैं यहाँ पे पढ़ने वाला हूँ, जो बंदा यहाँ सुन गया समझ गया यही बोलेगा सुभान अल्लाह, वरना मेरे भाई से मूवी लेके घर बैठ के बोलेगा सुभान अल्लाह। मैंने कहा भाई ला के नारा लब्बैक या रसूल अल्लाह दा, ला के नारा लब्बैक या रसूल अल्लाह दा। इन आशिकां ने पाई गुस्ताखां नूं नाथे जेड़ा हुण बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, समझे ओदी कंड ते नबी दा हाथ। आखिरी बंदे तक हाथ उठा के साउंड वाले भाई मोहब्बत कर दीजिएगा, आखिरी बंदे तक जरा हाथ उठाइए और लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदा बुलंद कीजिएगा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 आखिरी मिसरा। वाह 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 वाह। मेरे बाबा जी ने हाथ उठा के नारा लगाया, मैं ये कहने पर मजबूर हो गया। मैंने कहा भाई आज की महफिल में कबूलियत की निशानी देखी, आज की महफिल में अल्लाह मेरे भाई की हंसी सलामत रखे, आज की महफिल में कबूलियत की निशानी देखी। ए नबी का नारा सुनते ही बूढ़ों पे भी जवानी देखी। अब जो बंदा जवान बैठा है और बाबा जी आपको अक्सर मेरे भाई ये भी ये दुआ देते हैं, और ये मेरे वो साथी हैं कि जब मुझे नकाबत आती नहीं थी घर से ले जाया करते थे। हाँ ये वो मेरे दोस्त हैं, अल्लाह ताला इनके भी इल्म अमल में खैर बरकत अता फरमाए। तवज्जो रखिए, मैंने कहा बाबा जी ये अक्सर दुआ देते हैं, इनका मिसरा चोरी करते हुए मैं दुआ दे देता हूँ। मैंने कहा भाई नारा लगाने वाले तेरी खैर हो, दिल से देता हूँ दुआ तुझे मदीने की सैर हो। 11 महीनों में ना जाए। गुलफरीद भाई आपको मिसरे आते हैं लेकिन आपने फिर भी कहना सुभान अल्लाह। बाबा जी 11 महीनों में ना जाए बल्कि माह रमजान में जाएं, और जब सरकार के रोजे के सामने बैठ के मेरे भाइयों रोजा अफ्तार करें, फिर यहाँ पर खाद फैक्ट्री के अंदर आके कॉलोनी में गली गली नगर नगर कूचे कूचे ऐलान करते फिरे कि भाई सोने अगे दुखड़े फोलन वखरी चासे। सराय की समझ आती है? ऐसे नहीं हाथ उठा के बताएं जिन्हें नहीं आती। अच्छा ठीक हो गया, मुझे पता चल गया हुजूर किन की तवज्जो मेरी तरफ है और किन की नहीं है। चलिए मैंने कहा भाई बाबा जी जब जाए ना और वहां से वापस आए फिर आपको गली गली पकड़ के ये ऐलान करें भाई सोने अगे दुखड़े फोलन वखरी चासे, उथे हंजू आप भी बोली बोलन वखरी चासे। ओए रोजे तक खुलदे खाद फैक्ट्री विच भी, पर रोजा वेख के रोजा खोलना वखरी चखरी रोजा वेख के।
हुजूर रोजा देख के और अल्लाह ताला अगले साल फिर ले जाए इन्हें मदीने और बुजुर्गों फिर ये यहाँ पर आए और आके हर बंदे को कहें कि भाई मैनू खाने का बेदा तवाफ करे छड़े या मैनू राजी खाने का बेदे गलाफ करे छड़े या मेरा अंदर बिल्कुल साफ कर छड़े या फिर मैं मदीने जाके इत्काफ कर छड़े या फिर अंदरों आई आवाज ओए मेरा नारा लाना लिया जा लजपाल ने तेनू आज माफ कर छड़ आखिरी बंदे तक आखिरी नारे 5 मर्तबा हाथों को उठाइएगा मेरे कहने पे नहीं जिसका ये अकीदा ये ईमान हो कि एक दिन फना हो जाना है क्योंकि एक दिन मैं घर से निकला मेरे दिल में कुछ अरमान थे एक तरफ थी सब्ज झाड़ियां एक तरफ टूटे कब्रिस्तान थे मेरे पांव के नीचे चंद हड्डियां आई हड्डियों के ये बयान थे अरे चलने वाले संभल के चल हम भी कभी इंसान थे जिसका यह अकीदा हो मौत पर हक है वो हाथ उठा के 5 मर्तबा हाथों को बुलंद कीजिए लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदा माइक हवाले लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 आइए बाबा जी वकार आपकी बड़ी मेहरबानी आपकी मोहब्बतों का आपके प्यार का शुक्रिया और मुझे आते ही मेरे भाई गुलफरीद साहब ने जितनी इज्जत से नवाजा किसी को इज्जत वही देता है जो खुद इज्जत वाला हो अल्लाह ताला आपको भी बेपनाह इज्जतों से नवाजे बसीनी अशार के साथ बड़ी हुजूर अल्लाह खुश रखे वक्त कम है मैं फौरी तौर पे जनाब भाई मोहम्मद काशिफ कादरी साहब और भाई मोहम्मद वैस कादरी साहब अल मारूफ कादरी बरादरान आप तशरीफ लाएं बारगाह सरवर हबीब में गुलाहे अकीदत के फूल निछावर फरमाएं माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इखलाक भाई इसकी आवाज़ खोलें थोड़ी सी सुभान अल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मौजूद मोहतरम सामीन किराम मेहमानान जी वकार बानियान महफिल तमामी अहबाब को कादरी बिरादरान की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तान गिरामी कदर जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज की रूह परवर कैफावर वजद आफरी महफिल मिलाद मुस्तफ़ा मेरे अंकल मोहम्मद महमूद अहमद साहब ने मोहम्मद इस्माइल भाई ने मोहम्मद इसाक साहब ने सजाई है। दुआ गो हूँ कि अल्लाह करीम इनका इस पाक महफिल को सजाना हम सबका इस पाक महफिल में आना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आप देख रहे हैं हमसे पहले मेरे बिरादरम छोटे भाई हैं हमारे भाई मोहम्मद अनीस सदीक साहब खूबसूरत अंदाज में नकाबत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे और साथ ही मेरे दूसरे छोटे भाई बैठे हैं भाई हाफिज़ गुलफरीद साहब। इनसे पहले इन्होंने नकाबत के फ़राइज़ अंजाम दिए होंगे। अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह करीम इन दोनों के इल्म अमल में मज़ीद बरकत अता फरमाए। भाई शहबाज भट्टी का हुक्म हुआ कादरी बिरादरान गुलफरीद भाई का हुक्म हुआ कादरी बिरादरान आपके सामने हाजिर हैं क्योंकि वक्त बिल्कुल मुख्तसर है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग गज कर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। फिर कादरी बिरादरान जल्दी जल्दी अपनी हाजिरी पेश करते हैं। मिलकर कोई जुबान खामोश न रहे, जिसको जो दुरूद पाक आता है मिलकर पढ़ेगा। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि ठीक हुआ, अच्छा हुआ। अब एक मरतबा कह दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाल्लाह बच्चों की ढेर सारी आवाज़ आई, बड़ों भी बोले ज़रा सुभान अल्लाह। आवाज़ आ गई है, पता नहीं लगा। अब ज़रा दोनों हाथों की ज़ियारत करा के बोले सुभान अल्लाह। माशाल्लाह मुझे पता लग गया आपने क्या सुनना है, हमने क्या पढ़ना है। बस कहिए सुभान अल्लाह। मैं एक खूबसूरत हमदे बारी ताला से अपनी हाजिरी का आगाज़ करते हैं। मैं बताता चलूँ कादरी बिरादरान हमारा ताल्लुक़ अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब पुलिस से है और ये कलाम हमारी पहचान है। आप समात फरमाएंगे और दुआ करते हैं कि पंज नारे पंजतनी सवा लख नारे हैदरी। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ कादरी बरादरान भाई मोहम्मद वैस कादरी साहब और भाई मोहम्मद काशिफ कादरी साहब अपनी हाजिरी पेश फरमा रहे थे। आइए बाबा जी वकार बिला ताखीर व बिला तमहीद इल्तिमास गुजार हूँ मैं
आज की इस महफिल पाक के मेहमान खतीब उलमाए अहले सुन्नत, नाज़े अहले सुन्नत, वक़ारे अहले सुन्नत, एक अजीम बाप के अजीम बेटे मोहतरम मकाम इज़्ज़त माब हुजूर किबला मुफ्ती मोहम्मद निज़ामुद्दीन फैज़ी साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया, आप तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत ईमान अफरोज़ बयां से हमारे क़ुलूब, हमारे ज़हन को मुनव्वर फरमाएं। रंग अपना दिखाया गली गली, आका मुझे तूने फिराया गली गली, तेरे दर की चाकरियाँ करके बड़ा नाम कमाया गली गली, तेरी खुशबू है एहराम मेरा, तेरी नात पे ख़त्म कलाम मेरा, पूछा जो किसी ने नाम मेरा, आका तेरा पता बताया गली गली। फ़कीरन आए सदा कर चले, मगर सदा खुश रहो हम दुआ कर चले, ताजदारे फसाहत चले आइए, शहरियारे बलागत चले आइए, लेके बागे मदीना के गुल की महक, नौबहारे खताबत चले आइए। तशरीफ लाते हैं मोहतरम मकाम इज़्ज़तमाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद निज़ामुद्दीन फैज़ी साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया। तशरीफ लाएं, अपने ईमान अफरोज़ बयान से हमारे क़ुलूब, हमारे ज़हन को मुनव्वर फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व कुल्लुहुम मिर रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफ़म मिनल बहरी औ रशफ़म मिनद यमी, मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, आका बने दो जहां तुम्हारे लिए, और दहन में ज़ुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, आका उठें भी वहाँ तुम्हारे लिए। मोहतरम व मुकर्रम बुज़ुर्ग और दोस्तों, बिहम्दिल्लाहि ताला हम अपने आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पाक की महफ़िल में जमा हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस महफ़िल पाक का एहतमाम करने वाले और इस महफ़िल में आने वाले तमामी अहबाब को आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की ग़ुलामी मुक़द्दर फरमाए। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की निहायत मारूफ़ आया मुक़द्दिसा की तिलावत से मैंने अपने आप को मुशर्रफ़ किया है। क़बल इससे कि मैं इस आया मुक़द्दिसा के ज़िमन में अपनी मारूज़ात आपके समातों तक पहुँचाऊँ, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में एक सूरा है जिस सूरा को सूरह नमल के नाम से याद किया जाता है। सूरह नमल, नमल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। हम जिसे चींटी कहते हैं ना, अरबी में उसे नमल कहते हैं। सूरह नमल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने एक प्यारे नबी का जिक्र फरमाया है जिनका इस्म ज़ात सय्यदना सुलेमान अला नबीना व अलैहि सलाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह उलूहियत में बादशाही तलब की परवरदिगार आलम अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम ने कायनात की बादशाही अता फरमा दी। यहाँ तक कि रब ने अपनी सारी मखलूक़ात जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे फरमान फरमा दी।
जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम जब कहीं तशरीफ़ ले जाते तो एक लश्कर की सूरत में जाते थे, एक लश्कर की सूरत में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जाते थे। और मैं जो बात आपकी समाअतों तक पहुंचाना चाहता हूं कुरान मुक़द्दस की इस आया मुक़द्दसा के तहत कि जनाब सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले जा रहे हैं और कुरान ऐलान करता है अभी वादी नमल से दूर हैं, वादी नमल से, तवज्जो है, वादी नमल से आप दूर हैं। और मुहक्किकीन मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि वादी नमल से जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम 3 मील के फासले पर है। आज के पैमाइश के हवाले से इतना अर्ज कर दूं कि 5 किलोमीटर दूर थे। वादी नमल से है 5 किलोमीटर दूर, और उधर वादी नमल में चींटियों की बस्ती में आज के जदीद दौर के मुताबिक, चलो यूं कह लो, चींटियों की सोसाइटी से 5 किलोमीटर दूर हैं। और उधर चींटियों में एक सरदार चींटी बोली, कहती है ए चींटियों अपने अपने बिलों में घुस जाओ, जनाब सुलेमान पाक का लश्कर आ रहा है, कहीं बेख्याली में तुम्हें अपने पांव तले रोंद न डाले, बेख्याली में तुम्हें अपने पांव तले रौंद न डाले। अब ये 5 किलोमीटर के फासले पर वो चींटी बोली और जनाब सुलेमान जो अभी 5 किलोमीटर दूर है, कुरान ऐलान करता है फतबस्समा दाहिकम मिन कौलिहा, अल्लाह का नबी 5 किलोमीटर दूर खड़ा चींटी की आवाज को सुन भी लेते हैं और उसकी आवाज पर मुस्कुराते भी हैं। उस चींटी की आवाज पर मुस्कुराते हैं। हजरात मोहतरम, चींटी बोलती कैसे है? कभी हमने महसूस किया कि चींटी बोलती कैसे? आपको पता है चींटी कैसे बोलती है? अच्छा, मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो कुछ पढ़ा है ना वो सुना देता हूं। चींटी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जुबान नहीं दी, और जुबान इसलिए नहीं दी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बेचारी को मुंह भी नहीं दिया, कान भी इसके नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फकत एक नाक अता फरमाई है चींटी को, इसी नाक के जरिए से ये खाती भी है और खाया हुआ इसी नाक के जरिए से वापस लौटाती भी है। और कितने खुशकिस्मत हैं हम कि हमें सुनने को रब ने कान दिए, देखने को आंखें दी, बोलने को रब ने जुबान बख्शी है। इस बेचारी को फकत एक नाक दिया है, वो उस नाक की परवाह नहीं करती, मगर हमें तो कितनी नेमतों से रब ने सरफराज फरमा दिया, फिर भी हम अपने नाक बचाने के चक्करों में, नाक बचाने के चक्कर, और मेरी नाक ना कट जाए, हालांकि खड़ी वहीं रहती है। और नाक बचाना कोई कमाल की बात नहीं है, कमाल तो यह है कि बंदा इस दुनिया से जाए और ईमान बचा कर चला जाए। ईमान बचा कर जाना कमाल है, नाक बचा कर जाना कमाल नहीं। ये इसी नाक के जरिए से खाती है, इसी से वापस लौटाती है। हाँ, अलबत्ता इसके नाक पर रब ने 2 बाल रखे हैं, 2 बाल हैं, और वो बाल आपस में जब टकराते हैं ना तो इससे आवाज पैदा होती है, और यही कीड़ी की बोली है। ये कीड़ी की बोली है। आप अंदाजा फरमाइए क्या कीड़ी और क्या कीड़ी के बाल, और वो बाल टकरा रहे हैं, और कीड़ी कहती क्या है? ए कीड़ियो, तवज्जो है, हाँ, ए कीड़ियो
अपने अपने बिलों में घुस जाओ, जनाबे सुलेमान का लश्कर आ रहा है। अपने अपने बिलों में घुसो, जनाबे सुलेमान का लश्कर आ रहा है। इधर ये बाल टकरा रहे हैं, उधर कीड़ी की आवाज बन रही है, और यही कीड़ी की बोली 5 किलोमीटर दूर जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम सुन रहे हैं। ये अल्लाह के नबी सुलेमान हैं। अभी भी पता नहीं चला नबी क्या होता है, अभी भी पता नहीं चला कि नबी होता क्या है। और ये तो जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम के सुनने का आलम है। 5 किलोमीटर दूर से जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम उसकी बोली सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। और जब फासला तय करने के बाद वादिये नमल में आते हैं तो हजारों कीड़ियों में से उसी कीड़ी को उठाते हैं, अपनी हथेली पर रखते हैं, फरमाते तू कह रही थी ना, तू कह रही थी ना। मुझे तो पूछना पड़ेगा, यहां कोई बच्चे अभी शोर करने लग जाए तो साहिब दावत भी पूछेंगे, मियाँ कौन है जो शोर कर रहा है और क्यों शोर कर रहे हो। 5 किलोमीटर दूर अल्लाह का नबी खड़ा है, आवाज को सुनता है, और सुनकर जब वहां पहुंचते हैं वादिये नमल में, तो हजारों कीड़ियों में से पूछते नहीं है कि कौन बोल रही थी, उसी कीड़ी को उठाते हैं, हथेली पर रखते हैं, और फिर उसी से फरमा रहे हैं तू कह रही थी ना कि सुलेमान का लश्कर आ रहा है। और ये तो जनाबे सुलेमान के सुनने और पहचानने का आलम ये है, और जो सुलेमान के भी नबी हैं, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम के भी जो नबी हैं, फिर उनके सुनने का आलम क्या होगा, फिर वो कितना सुनते होंगे। हाँ, इतना जरूर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ऐलान फरमाया कि जब मैं अपनी अम्मा के शिकमे अतहर में था ना, अपनी वालिदा के शिकमे अतहर में था, और रब का कलम चलता था लौहे महफूज पर। कहां चलता था? लौहे महफूज पर कलम चलता था, लौहे महफूज पर। इस जमीन से उस आसमां का फासला मुफस्सरीन कराम फरमाते हैं कि अरबी उन नस्ल घोड़ा हो और उसकी पुश्त पर सवार लगातार उसे दौड़ाए, 5000 साल के बाद ये मुसाफत खत्म होगी। फिर इतनी मुसाफत पहले आसमान की है, फिर पहले आसमान से दूसरे आसमान का जो खला है वो मुसाफत। हजरत मोहतरम अलगर्ज ये के 7 आसमां, उन 7 आसमानों से ऊपर कुरान ऐलान करता है इंदा सिदरतुल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा। हजरत मोहतरम ऊपर है सिदरतुल मुंतहा, इससे मुत्तसिल है जन्नत मावा। जन्नत मावा से ऊपर आलम है, कोई आलम मलकूत के नाम से याद किया जाता, किसी आलम को आलम जबरूत के नाम से याद किया जाता है, कोई आलम नासूत है, आलम लाहूत है। अलगर्ज जे 18,000 आलम, और उन आलमीन के ऊपर है रब की तख्ती, रब की तख्ती, और उस तख्ती पर चलती है कलम। उस तख्ती पर कलम चलता है, और कलम भी कौन सा है? एक कलम वो है जो मैं और आप चलाते हैं, और हम मोहताज हैं, और कलम भी मोहताज है। हम भी मोहताज, कलम भी मोहताज। हम मोहताज हैं लिखने के लिए कलम के, और कलम मोहताज है लिखने वाले के हाथ का। मगर वहां वो कलम है जो मोहताज भी नहीं है। अल्लाह ने उस कलम को बनाया, और कलम बनाने के बाद फरमाया उक्तुब, लिख। हुक्म किसका है? रब का। कलम को फरमाया उक्तुब, लिख। अर्ज करता है मौला क्या लिखूं? रब फरमाता है मा कान व मा यकून, जो कुछ हो चुका है वो भी लिख, और जो कुछ होना है वो भी लिख।
जो कुछ हो चुका वो भी लिख, और जो कुछ अभी होना बाकी है वो भी लिख। किस मकतब में ये गया था पढ़ने के लिए? ये कलम कहां गया था पढ़ने के लिए? गया तो कहीं नहीं, मगर रब ऐलान फरमाता है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैआ अन यक़ूल लहू कुन फयकून। कुन फयकून। रब फरमाता बस इतनी देर लगती है, मैं इरादा करता हूं और कह देता हूं हो जा, हो जाता। इतनी देर लगती। रब ने कलम से फरमाया लिख। अब जब रब का इरादा हो गया कि कलम से लिखवाऊं, फयकून, वो तो लिखेगा। मौला क्या लिखूं? फरमाया जो कुछ हो चुका वो भी लिख, और जो कुछ अभी होना बाकी है वो भी लिख। हजरात मोहतरम, कलम को तो मा काना व मा यकून का इल्म है, और कलम अल्लाह का महबूब तो नहीं है। तवज्जो नहीं, तवज्जो है। अच्छा, वो आपको देखे ना, मुझे एक बात याद आ गई, थोड़ी सी इल्मी बात से भी हट के ना कर लूं। वो एक शख्स था, अच्छा थके तो नहीं बैठे? अच्छा, वो एक शख्स था, उसने सोचा कि घर के लिए ना, घर के लिए कुछ कमा कर लाऊं। एक टोकरी उठाई उसने, मंडी चला गया, उसने बेर खरीद लिए, बेर खरीद लिए, और सुबह आके ना, अल्लाह सुबह बेर खरीदे, फिर आ गया और आकर फिर आवाज लगाने लग गया, बेर ले लो, बेर ले लो, बेर ले लो। जो भी आता ना, जो भी आता, वो कहता जी बेर मीठे हैं या कहीं गले को तो नहीं खाते? आता वो एक बेर उठाता, दूसरा उठाता, खाता और रवाना हो जाता। शाम को जब घर गया ना तो खाली था। शाम को जब घर गया खाली था। माई साहबा पूछती है जी क्या कुछ लाए हो, कुछ पकाने के लिए भी लाए हो कि नहीं? वो कहता है जी नहीं, आज चखने में सारे खत्म हो गए। हाँ, मैं पहली मर्तबा आया हूं, कहीं मुझे चखने में भी आप खत्म न कर दें। सुबह जब हुई ना तो दोबारा गया मंडी, बेर लिए, बेर खरीद कर जनाब कब्रिस्तान जाकर बैठ गया और वहीं आवाजें देने लग गया, बेर ले लो, बेर। एक अल्लाह का बंदा वहां से गुजरा, मियाँ ये तो मुर्दे पड़े हैं और यहाँ क्या आवाजें लगाते हो? कहता है जा बेशक मुर्दे हैं पर चखने वाले तो नहीं है ना, ये चख के तो नहीं खत्म करेंगे ना। तो हजरात मोहतरम, अल्लाह का नबी रब का महबूब है। कलम को रब ने पढ़ाया नहीं, वो किसी मकतब गया नहीं, और अपने प्यारे महबूब के मुतालिक रब फरमाता है अर्रहमान अल्लमल कुरान। रब जिसने खुद अपने महबूब को कुरान सिखाया। अब कलम तो है आलम मा काना व मा यकून, और जिसे रब ने पढ़ाया वो कुछ नहीं जानता, वो कुछ नहीं जानता। ऐसे ही दुनिया लड़ाइयां लड़ रही है, पता नहीं क्या हो गया है। हर बात खुली है कुरान में, आओ कुरान को पढ़कर तो देखो। हजरात मोहतरम, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और वो कलम लौहे महफूज पर चलता था। अच्छा, फिर एक और बात है, मैं और आप कलम चलाए ना, आप कभी कलम चला कर गौर करना, आप उस कलम की आवाज को सुन रहे हैं? वो कलम की आवाज आप सुनते हैं? हाँ, शर्त यह है कि उसके निब ठीक हो। हाँ, निब ठीक हो उसकी, और अगर निब भी खराब हो तो फिर वो आवाज भी पैदा करेगी और साथ उस कागज को भी फाड़ेगी। लेकिन ये कलम रब का है, दुनिया की किसी फैक्ट्री से नहीं बना। रब ने इस कलम को हुक्म दिया है, लिख तकदीर मेरे बंदे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत। मेरे बंदे की तकदीर लिख। ये और बात है
कि हमें बहस के लिए तो बड़े मौजू आते हैं, मगर समझे आज तक हम अपने रब की तकदीर को भी नहीं। नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। हम रब की तकदीर ही नहीं समझ सके आज तक, उम्रें बीत गई। हम क्या देते जी, लिखी एमएसी, लिखी एमएसी। हजरात मोहतरम, मैं जाऊं हकीम के पास, हकीम हो नब्ज शनास, नब्ज पे हाथ रखे और मुझे बीमारी भी बताए, परहेज भी बताए, दवा भी दे। और जो हाजिक हकीम होता है ना, जिसे शरीयत में तबीब हाजिक कहा जाता है, हाजिक हकीम जो होता है ना, वो नब्ज पे हाथ रख के पहचान भी लेता है कि ये परहेज करेगा कि नहीं करेगा, परहेज करेगा या नहीं करेगा। जो बद परहेज हो ना, और हकीम अपने पास लिख दे आज तारीख है 10 और अक्टूबर है, 10 अक्टूबर को मैं गया, हकीम साहब ने देखा जी मौलवी है, बद परहेज, परहेज इसने करना नहीं, जहां जो पका वो खा लेगा। वैसे मैं अपने घर से खाता हूं और घर जाके खाता हूं। मैं समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं कि हकीम साहब लिख दें कि नवंबर की 15 तारीख को ये मर जाएगा। ये हकीम साहब का इल्म है, ये हकीम साहब का इल्म है। उसने अपने इल्म से जान लिया कि इसका जिगर जो है ना 3 हिस्से डैमेज हो चुका है, एक हिस्सा बाकी है, बद परहेज है। बद परहेजी की वजह से ये जो बाकी एक हिस्सा बाकी बचा है ना, ये अगले महीने की 15 तारीख तक ये मुक जाएगा। अब इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि मैं मर गया, क्या मेरे वारिस जाकर उस हकीम को पकड़ लेंगे? पकड़ लेंगे। अगर पकड़ेंगे भी सही तो हकीम तो कहेगा भाई मैंने तो अपना इल्म लिखा है, ये मेरा इल्म था और मैंने अपना इल्म लिखा, बिला मिस्ल बिला तमसील। कुदरत भी अल्लाह के इल्म का नाम है। कुदरत अल्लाह के इल्म का नाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना इल्म लौहे महफूज पर इस कलम के जरिए लिखवा देता है। हाँ, ये और बात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों को इख्तियार भी तो दिया है, इख्तियार दिया। मेरे पास भी इख्तियार था, हकीम ने लिख दिया ना कि मर जाएगा, लेकिन अगर मैं, उसने तो लिखा ना महज इस इल्म की वजह से कि ये बद परहेज है और मैं घर आके करूं परहेज, ये मेरा इख्तियार है ना, मैं घर आकर करूं परहेज तो मैं बच जाऊंगा, दवा भी असर करेगी, सेहत भी लौटती आएगी। तो बिला मिस्ल बिला तमसील अल्लाह भी अपना इल्म लिख देता है और यही उसकी कुदरत है। मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को अशरफुल मखलूकात क्यों फरमाया? इंसान अशरफुल मखलूकात क्यों है? इसलिए कि अल्लाह ने इसे इख्तियार दिया है। और एक बहुत बड़ी चीज जो दूसरों को नहीं दी ना, अल्लाह ने इसे अक्ल सलीम भी दी है। हाँ, अलबत्ता ये कि इख्तियार अल्लाह ने इतना दिया है कि एक टांग उठा सकता है फर्श से, जमीन से, दूसरी टांग नहीं उठा सकता। बैक वक्त एक टांग उठाएगा, अगर दोनों टांगे बैक वक्त उठाता है या फिर मुंह नहीं या फिर पीछे। इख्तियार कुल्ली नहीं दिया, लेकिन कुछ वो भी हैं जिन्हें रब ने कुल्ली इख्तियार भी दिया। कुल्ली इख्तियार भी दिया है। तो हजरात मोहतरम करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रब का कलम उस लौहे महफूज पर चलता है और मैं उस कलम के चलने की आवाज अम्मा के शिकमे अतहर में सुनता। अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत। अब हजरात मोहतरम मकामे गौर है और मकामे फिक्र है। गौर का मकाम है, फिक्र करने की बात है कि जो नबी
इतनी बुलंदो बाला खफीफ सी आवाज को अम्मा के शिकमे अतहर में सुनते हैं, फिर मदीना तो ये नहीं खड़ा। मदीना दूर है या वो लोहे महफूज दूर है? अगर वो लोहे महफूज की आवाज, उस पर चलने वाले कलम की आवाज को मेरे करीम आका सुनते हैं, तो फिर मदीना तो ये खड़ा है। इधर भाई शहबाज और भाई काशिफ बोले, उधर मेरे करीम आका सुन रहे हैं। और जब सुन ही रहे हैं, इतना यकीन तो हो गया कि करीम आका सुन रहे हैं। जब यकीन है सुन रहे हैं, तो फिर पढ़ो ना दरूद पाक। मेरी तकरीर अभी शुरू नहीं हुई, दरूद पाक का नजराना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें ज़ात है। इसमें बस अब जल्दी से अपना मौजू जो है समेटता हूँ। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हुजूर जनाब सैयदना अब्दुल मुत्तलिब, आप काबातुल्लाह के कलीद बरदार हैं, मक्का के सरदार हैं। आप फरमाते, मैं तवाफ़े काबा कर रहा था। तवाफ़े काबा करते करते जब मैंने 3 चक्कर मुकम्मल किए ना, तो क्या देखता हूँ, रात 12वीं की है, आने वाला जो दिन है वो पीर है, और काबा जो है वो मेरी आमिना के हुजरे की तरफ झुक रहा है। जनाब सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे की तरफ काबा झुक रहा है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब पाक फरमाते हैं कि मैंने तवाफ़ मुकम्मल किया और जल्दी से कदम उठाते हुए आमिना के घर की तरफ रवाना हुआ। मैं दरवाजे पर जाकर दस्तक देता हूँ। आने वाली आकर कहती है, अबशिर या अबा हो, बाबा मुबारक हो, रब ने पोता दिया है, रब ने पोता दिया है। आप फरमाते हैं, मैं तेज़ तेज़ कदम उठाता अंदर गया, आमिना से अपने लाल को लिया, मैंने अपने सीने से लगाया और उसे लेकर मेरे दिल में ख्याल आया, अब्दुल मुत्तलिब तू तवाफ़े काबा कर रहा था, इसे भी ले चल और तवाफ़े काबा करते हैं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब चले। जो ही घर के दरवाजे से बाहर निकले ना, ख्याल आया, अब्दुल मुत्तलिब आगे कोई आने वाला आ गया। उसने पूछा कि क्या उठाया है? कह दूंगा पोता है। अगर उसने पूछ लिया कि इसका नाम क्या रखा है, आप फरमाते हैं, मैं अभी इसी कश्मकश में था कि एक आने वाला आया। उसने कहा, अब्दुल मुत्तलिब अगर तुझसे कोई पूछे ना कि इसका नाम क्या है, तो कह देना इसका नाम मोहम्मद है, इसका नाम। आप फरमाते हैं, मैं उठाकर चलता, काबे के जानिब गामजन था। रास्ते में 3 कुरैशी सरदार बैठे थे आपस में सर जोड़कर, और मुझे जो उठाता हुआ देखा, उठाया हुआ देखा, तो कहने लगे, सरदार साहब क्या उठाया हुआ है? मैंने कहा, रब ने मुझे पोता दिया है, मैंने उसी को अपने सीने से लगा रखा है। पूछने लगे, अय अब्दुल मुत्तलिब इसका नाम? आपने फरमाया कि मैंने इसका नाम मोहम्मद रखा है, मैंने इसका नाम मोहम्मद रखा है। हजरत मोहतरम वो सरदार कहते हैं, अय अब्दुल मुत्तलिब ये कैसा नाम है? आज तक किसी का नाम मोहम्मद है ही नहीं, किसी का नाम मोहम्मद है ही नहीं। तुझे रब ने ये यतीम पोता दिया है, इसका नाम रखना था तो अब्दे उज्जा रखता, अब्दे हुबल रख देता, अब्दे मनात रख देता, अपने खुदाओं के नाम पर इसका नाम रखता। तूने ये मोहम्मद नाम क्यों रखा है? और तू जानता भी है कि इस मोहम्मद का मानी मफहूम मतलब क्या है?
तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब पाक फरमाते हैं, हाँ हाँ मैं जानता हूँ मोहम्मद किसे कहते हैं। मोहम्मद किसे कहते हैं? वो सरदार पूछते हैं किसे कहते हैं मोहम्मद? आप फरमाते हैं मोहम्मद वो होता है जिसकी सारा जग तारीफ करे। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत, जिसकी सारा जग तारीफ करे, सारा जग जिसकी तारीफ करे। वो सरदार कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब, कुरैशी कहते हैं वो अब्दुल मुत्तलिब कौन इसकी तारीफ करेगा? तू जानता नहीं ये यतीम पैदा हुआ है, यतीम की कौन तारीफ करेगा? आप फरमाते हैं जब उन्होंने ये कहा ना तो मुझे गुस्सा आ गया और गुस्से से मेरा चेहरा सुर्ख हो गया और मैंने उन्हें जाते ही कह दिया कि तुम कहते हो कौन इसकी तारीफ करेगा, तो सुन लो, जमीन पर इसकी तारीफ करने वाले बंदगाने खुदा होंगे और अर्श पर खुद खुदा इसकी तारीफ, अर्श पर खुद खुदा इसकी तारीफ करे। हजरात मोहतरम, मेरे करीम आका का इसमें जात मोहम्मद है, इसमें जात मोहम्मद है। आप लफ्ज मोहम्मद, मेरे आका का जो इसमें जात है वो जरा पढ़िए ना, दोहराइए जरा, मोहम्मद। अच्छा, अल्लाह, अल्लाह, लब आपस में जुड़े, लफ्ज अल्लाह पर लब जुड़े नहीं जुड़े ना, नहीं जुड़े, लफ्ज अल्लाह पर लब आपस में नहीं जुड़े, मगर जब हमने बोला ना मोहम्मद तो लब 2 मर्तबा जुड़ गए। परवरदिगारे आलम ने ऐलान कर दिया कि मैं तो हूं वो जो चूमे जाने से पाक हूं, मुझे कोई चूम नहीं सकता, मेरा कोई बोसा नहीं ले सकता। और लोगों, मैंने अपने प्यारे महबूब के नाम में 2 बोसे रखे हैं और रखे इसलिए हैं कि इनको चूमना भी है और इससे प्यार भी करना है। हम प्यार करते हैं ना अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, करते हैं ना? हाँ, इसलिए तो हम नारे लगाते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ऐसे ही ना, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। जुबानी जमा खर्च करते हैं हम, माजरत के साथ जुबानी जमा खर्च करते हैं हम। और सबसे पहली बात तो यह है गुलामी रसूल है तो जब मौत कबूल है, जिंदगी किसके नाम लगाई है? ये जिंदगी किसके नाम? हमने तो अपना आइडियल किसी और का बना रखा है ना, और कहलवाते अपने आप को मुसलमान है। तौर तरीके सारे गैरों वाले, और नारे लगाते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। मौत भी उसे ही गुलामी वाली मिलेगी ना जो यहां पर अमल भी महबूब का बताया हुआ करेगा। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ बताया ही नहीं है, करके दिखाया भी है। जब ही तो रब ने ऐलान फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तवालत में नहीं जाता, बस इतनी मुअद्दिबाना गुजारिश जरूर करूंगा कि महफिल मीलाद के इनेकाद का मकसद ही फ़कत ये होता है कि हम अपनी ज़िंदगियां अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूलों के मुताबिक गुजारें। जब ही तो हमें ये महफिल मीलाद भी फ़ायदा पहुंचाएगी। और अगर हमने नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन मुक़द्दिसा को अपने पीछे डाल दिया तो सुन लो, रब फरमाता है मन आद अली वलियन फ़क़द अज़नतहु बिल हर्ब। जो मेरे किसी एक वली से सिर्फ बुग़्ज़ रखे, वली की बात हो रही है, फरमाया मेरे वली से जो बुग़्ज़ रखे मैं अल्लाह उससे ऐलाने जंग करता हूँ।
ये तो एक वली का बुग़्ज़ है, बुग़्ज़। अदावत और चीज़ है, बुग़्ज़ और चीज़ है। बुग़्ज़ जो अल्लाह के वली का रखे, अल्लाह फरमाता है मेरा उससे ऐलान जंग है। फिर किसकी मजाल है रब से लड़ाई लड़े? जब एक वली का बुग़्ज़ इतना इतना हम पे गरा है, तो जो अल्लाह का महबूब है। हजरात मुहतरम, आज गनीमत जानिए, रब ने वक्त दिया है, इस वक्त में संभल जाइए और अपने आप को नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशादात मुक़द्दिसा के मुताबिक ढाल लीजिए। और जब हम आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुती और फर्मा बरदार बन गए ना, तो अल्लाह भी फरमाता है मा यज़ाल अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल फ़अहबब्तु, मेरा बंदा मेरे हबीब की इत्तिबा में फ़राइज़ और सुनन अदा करते करते, वाजिबात अदा करते करते नवाफिल की जब कसरत करने लग जाता है ना, तो फिर मैं अल्लाह उस अपने बंदे को अपना महबूब बना लेता हूँ। मैं अपने उस बंदे को अपना महबूब बना लेता हूँ। फ़इज़ा अहबब्तुहु, और रब फरमाता है फिर जिसे मैं अपना महबूब बनाता हूँ ना, फ़कुन्तु समाअहु अल्लज़ी यस्मअु बी, जब वो सुनने पर मेरा बंदा आता है मैं अल्लाह उसके कान हो जाता हूँ। व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बी, जब वो देखने पे आता है मेरी कुदरत कामिला उसकी आँख हो जाती है। इमाम अजल, इमाम कबीर, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर कबीर के अंदर इसकी वजाहत यूँ फरमाते हैं, वइज़ा सारा नूरा जलालहु समाअन समाअल करीब वल बईद, वइज़ा सारा नूरा जलालहु बसरन बसरल करीब वल बईद। आप फरमाते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे के कान हो जाए, या रब जिसकी आँख हो जाए, जब वो सुनने पर आए या जब वो देखने पर आए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये बंदा दूर और नजदीक, इसके नजदीक कुछ नहीं होता, दूर से भी वैसे सुनता है और नजदीक से भी वैसे। जैसे मैं और आप दूर नहीं सुन सकते ना, करीब करीब से सुनते हैं ना। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं जिसके कान अल्लाह हो जाए फिर दूर हो या नजदीक, दूरी और नजदीकी क्या रही, फिर दूरी क्या, वो तो रब का महबूब है। और महबूब का आलम ये है जब वो सुनने पर आता है, अल्लाह फरमाता है मैं इसके कान हो जाता हूं। जब कान अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत कामिला हो जाए फिर दूर और नजदीक क्या रहा। और आपने सुन रखा है, मैं अच्छा वो बात नहीं करता जो आपने नहीं सुनी, सुन रखा है मकाम नहामंद पे हजरत सारिया जंग के सिपा सालार हैं और जनाब सैयदना फारूक आजम का दौरे खिलाफत है। आप मस्जिद नबवी शरीफ मिंबर पाक पर जुमे का खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं और खुतबा इरशाद फरमाते फरमाते दरमियान खुतबे में आपने खुतबा रोक दिया और फरमाया या सारिया तल जबल, ऐ सारिया पहाड़ की ओट ले। लिखने वालों ने वक्त नोट किया। उधर जनाब सारिया जब जंग से वापस आए, पूछा कैसे जीती, फरमाते हैं कि ऐन जुमे का वक्त था, अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे थे पहाड़ की ओट ले, मैं पहाड़ के पीछे छुपा। हजरत सारिया वहां सुन रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुना रहे हैं। ये है कमाल अल्लाह के महबूबों का। रब फरमाता है कि मैं कान हो जाता हूँ, रब फरमाता है बोलने पर जब आता है मैं अल्लाह उसकी जुबान हो जाता हूँ, नारे तकबीर, करने पर आता है मैं अल्लाह उसके हाथ हो जाता हूँ। वारिजलाहुल्लती यमशी बिहा, जब वो चलने पर आता है मेरी कुदरत कामिला इसके पाँव हो जाती है। और आगे बड़े मजे की बात रब ने फरमाई, अल्लाह फरमाता है वाला इन सआलानी, अब तुम्हें समझ ना आए तो मैं क्या कर सकता हूँ। रब फरमाता है वाला इन सआलानी लाउअतियन्नहु, मेरा महबूब बस वो लब हिलाता है, उसके लब हिलाने की देर होती है, लब हिलते हैं मैं अल्लाह पूरी कर देता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। सलाम के लिए मुस्तफ़ा जाने रहमत पहला कौन सलाम शम्मे बज़ में हिदायत पहला कौन सलाम शम्मे बज़ में हिदायत पहला कौन सलाम। वो हमारे नबी
हम उनके उम्मती वो हमारे नबी, हम उनके उम्मती उम्मती तेरी किस्मत लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम जिनके आने से ज़माना हुआ, जिनके आने से रोशन ज़माना हुआ, उस नबी की विलादत पे लाखों सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। आका या हबीब या रसूल अल्लाह, आका जान कर काफी सहारा ले लिया हैदर तुम्हारा, खल्क के वारिस खुदारा, खल्क के वारिस खुदारा, लो सलाम अब तो हमारा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। या रसूल अल्लाह तेरे दर की फिजाओं को सलाम, गुंबदे खजरा की ठंडी ठंडी छाओं को सलाम। या इलाही सदकाए ज़िक्रे रसूल, ये सलामी आजिज़ाना हो तमाम भाई बैठ जाइए।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अरहमुर राहिमीन मौला, इस महफ़िल पाक को अपनी बारगाह मुक़द्दसा में कबूल व मंजूर फरमा। मौला, जो कलाम मुक़द्दस की तिलावत हुई अपनी बारगाह मुक़द्दसा में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार पुरअनवार में हदीयतन तोहफ़तन शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। या रब्बल आलमीन, सहाबाए किराम, ताबिईन, तबा ताबिईन, अज़वाज मुतहहरात, उम्महातुल मुमिनीन, शुहदाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, जमी मुस्लिमीन मुस्लिमात की रूह तक पहुँचा। ख़ुसूसन बिलख़ुसूस बानियान महफ़िल और जितने अहबाब इस महफ़िल में तशरीफ़ लाए, मौला उनके वालिदैन, आबा व अजदाद, अइज़्ज़ा व क़ारिब, दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदार, ताल्लुक़ वाले जितने इस दुनिया से रुख़सत हो गए, मौला उनकी रूहों तक पहुँचा। इलाहुल आलमीन उनके कबूर पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमा। ताहद्द निगाह उनके कबूर को वुसाअतें अता फरमा। मौला, उनकी कबूर को जन्नत के बागों में से बाग बना। अरहमुर राहिमीन मौला, कब्र के अंदर करवट करवट राहत नसीब फरमा। मौला, हम सब को इस्लाम पर ज़िंदा रख, ईमान पे खातिमा अता फरमा। महबूब पाक साहिब औलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की ग़ुलामी मुक़द्दर फरमा। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौला, बाद मरने के हमें कब्र में भी मुआरिफत महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुक़द्दर फरमा और बरोज़ महशर आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शिफ़ाअत नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन, तमाम परेशान हाल लोगों की परेशानियाँ दूर फरमा, बीमारों को शिफ़ाए कुल्ली नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन, जिन अहबाब के मुताल्लिक़ मुझे कहा गया मौला वो बीमार हैं, इलाहुल आलमीन उन्हें शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा। या रब्बुल आलमीन उन्हें सेहत कुल्ली नसीब फरमा। खुसूसियत के साथ दुआ फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे बुजुर्ग भाई महमूद अहमद के भाइयों की रब खैर फरमाए। इलाहुल आलमीन कम फरमा। या रब्बुल आलमीन रहम फरमा। मौला, मेहरबानी फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही व ज़ीनति फ़र्शिही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इंतज़ामिया की तरफ से हुक्म है कि लंगर का ख़ुसूसी इंतज़ाम है और सब भाई लंगर लेकर जाइएगा। अल्लाह